अहंकार है वहां दुख होता है। हम लोग दूसरे किसी को उनके साथ बात करने में हम लोग 10 बार सोचेंगे, बुरा नहीं मानेंगे ना, बड़ा आदमी है। अब बताइए भगवान से बड़ा आदमी कौन है? और बुरा मानने वाला है ही नहीं। अगर बुरा मानने वाले होते थे तो उनको गाली देने के वाले पास गाड़ी बंगला नहीं होता था। लेकिन सबको सर्वत्र सब कुछ दे करके रखा है भगवान, सब कुछ। तो ऐसे भगवान को प्रेम करना सीखना। बोले तत्कृतम मतिर वैषम्यम निर्वध्यस्य न क्वचित, कहते हैं उनकी बुद्धि में कभी भी ये नहीं होता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो रागान्वित बुद्धि नहीं है भगवान। सर्वत्र समान बुद्धि भगवान रखते हैं। तथा अपि एकांत भक्ति सुपस्य, उनके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि इतने महान समदर्शी है, अनहंकृत है और इतने महान व्यक्ति अखिल ब्रह्मांड नायक है, फिर भी देखो कहते हैं तथापि एकांत भक्ति सुपस्य भूपा अनुकंपितम। बोले हे युधिष्ठिर, फिर भी देखिए, वो इतने महान होते हुए भी जहाँ पर एकांतिक भक्त अपने अनन्य भक्तों के प्रति उनका स्वभाव देखिए क्या होता है। नयन में असुन त्यजत साक्षात कृष्णो और दर्शनम आगत। देखो जब मैं प्राण त्याग करने जा रहा हूँ तो वो साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए मेरे सामने उपस्थित है। यही अखिल ब्रह्मांड नायक है, भगवान का परिचय दे रहे। उनके स्वभाव, उनके प्रभाव के जानकार, संपूर्ण जानकार व्यक्ति ये बोल रहे हैं, विष्णु पितामह बोल रहे हैं। फिर भी अपने एकांतिक भक्तों में के ऊपर उनका अनुकंपा देखिए। क्या भगवान उनके सामने उपस्थित नहीं होते थे तो भीष्म पितामह का दुर्गति होता था? नहीं, कभी नहीं। उनको वैकुंठ मिलता ही था। लेकिन ये उनकी अनुकंपा है, ये उनकी दया है कि मेरा भक्त एक देह त्याग करने जा रहा है, तो मैं उनको दर्शन देने के लिए जाऊंगा। देखिए भीष्म पितामह कहते हैं यन मैं असुन त्यजत, मैं जब मेरे असु को, प्राण को त्याग रहा हूं तो साक्षात कृष्णो दर्शनम आगत, मुझे दर्शन देने के लिए सोच, मैं तो बुलाया नहीं। हो सकता है भीष्म पितामह प्रार्थना किए होंगे हृदय में, लेकिन अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह तो पड़े हुए थे। युधिष्ठिर के हृदय में अज्ञान देकर के शोक उत्पन्न करके उनको लेकर के आए। उनमें कारण भीष्म पितामह थे, लेकिन कितना कितना कार्य किया ना, तेरे हृदय में मोह उत्पन्न किया, अज्ञान उत्पन्न किया, चलो तुम्हारे वडील पड़े हुए हैं। वस्तु तो ये मुझे दर्शन देना चाहते थे। उनकी अनुकंपा देखो, प्रत्येक जीवों के ऊपर भगवान इतने ही दयालु है, उतने थोड़ा सा भी अंतर नहीं करेंगे। पर जो अनन्य भक्ति करते हैं, जिनका प्रेम अन्य कोई विषय या अन्य कोई व्यक्ति में जिनका मन जितना भगवान में उतना अन्य नहीं जाता है, तो भगवान उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। उनके पास रूपों का कमी नहीं है। बोले तब पांडवों के पास कौन रूप रखेंगे? एक रूपों का थोड़ा कमी है उनके, अपना विस्तार करने में अनंत अनंत रूप में वो विस्तारित होते हैं, है ना। जैसे 16,108 रानियां थी भगवान की द्वारिका में, तो ऐसा नहीं एक रानी के पास एक दिन रहते थे और 16,108 दिन के बाद एक का नंबर आता था, ये नहीं। एक साथ में 16,108 महल से
एक साथ में बाहर निकलते हुए कृष्ण को नारद जी ने देखा, आश्चर्यचकित। 16,108 कृष्ण, थोड़ा दूरी पर आते सब एक हो जाते हैं खटाक से, और फिर बलराम जी के साथ चलते हैं सभा में, सुधर्मा सभा में, फिर वो सभा में जाते हैं, और जब सभा से आते हैं तो ठीक वहीं पर पहुंचते हैं, 16,108 होकर के एक एक घर में प्रवेश करते हैं। अरे अनंत जीव के हृदय में भगवान अकेले विराजमान है, रूपों का कमी नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे पांडव लोग पुराने भगत हो गए, उनका अभी भगवान हो गए, हमारे लिए कौन सा रूप बनाएंगे। जो चाहे सो, आपको जो रूप पसंद है वो रूप आपके सामने, जिनका आप भजन करेंगे, रामचंद्र जी के रूप में भजन करेंगे, रामचंद्र जी के रूप में खड़े हो। रूपों का कमी नहीं, भगवान की कमी हमारे हृदय में, भगवान के पास कोई कमी नहीं है, करुणा की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हा? इतना भक्त वात्सल्य जीवों के प्रति, उतना वत्सलता भरे हुए। एक दिन प्रभुपाद बोलते हैं, एक कहे थे कि एक बंगाली माता के हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम होता है, लेकिन पूरे जगत की माताएं बंगाली हो जाए, उनका हृदय ऐसा हो जाए, उन सबको इकट्ठा करके उन माताओं के हृदय को, जो माता पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल होती है, तो भगवान के ये जो भगवान में जो जितना ममता है, ममत्व जीव के प्रति बोले उनका 1,000वां हिस्सा भी नहीं हो सकता है। पूरे दुनिया की जीवों का हृदय जोड़ दिया जाए, तथापि भी वो इतना प्रेमी है। यहाँ साक्षी मिलता है कि देखिए वो तथापि ऐसा होते हुए भी कैसा अनअहंकृत समदर्शी, वो ऐसे व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर इस गुणों को प्राप्त करे, ब्रह्मवादी हो जाए, वो किसी को नहीं बुलाएगा, उनको कुछ पड़ा नहीं होता है। अगर ब्रह्म दर्शन कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। एक ब्रह्मदर्शी व्यक्ति अपने किसी स्नेही को देखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनका स्नेह खत्म हो गया, सारा स्नेह उनका ट्रांसफर होकर के आत्मा में लग गया, अपने आप में लग गया, और वो ब्रह्म वस्तु में उनका मन अभिनिविष्ट हो गया। परमानंद को प्राप्त करे या ब्रह्म वस्तु को प्राप्त होकर के आनंद को प्राप्त करे, वो दूसरे को पूछेगा भी नहीं। ब्रह्मभूत भी दूसरे को नहीं पूछेगा, लेकिन साक्षात ब्रह्म सबके लिए हृदय रखते हैं। ये तो विशिष्टता है भगवान का। सब जितने भी जीव है उन सब के प्रति उनका यही भाव है कि जीव मेरा है, इसलिए उनकी बुद्धि में वैमनस्य नहीं है, विषमता नहीं है। विषमता का अर्थ ये मेरा ये पराया ऐसा नहीं है, सब मेरे हैं। भगवान से कौन पराया है? क्योंकि जिनका दैत्य है ही नहीं वस्तु से, एक के है सब कुछ। समझे ना दैत्य का? दैत्य माने दूसरा वस्तु। हमारा तो दैत्य बड़ा है, जैसे आत्मा और शरीर दो है, और उसमें भी अलग अलग विभाग, मन अलग, बुद्धि अलग, सारा विभाग अलग अलग है। भगवान में ऐसा ही नहीं। जगत सर्वम खलुदम ब्रह्म वेद बोलते हैं, ये तो सारा ब्रह्ममय जगत है, या ब्रह्म जगतमय है, परस्पर दोनों कह सकते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि देखिए भगवान सबके हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो ये तो मेरे लिए आए हैं, और मेरे कारण आपके हृदय में अज्ञान दिया, ये कुछ भी मान लीजिए आपको अज्ञान हुआ है, बस कारण मैं हूं और कोई कारण नहीं है। इसको कहते हैं कि भक्त्या आवेश्य मनो जस्मिन वाचा या नाम कीर्तन त्यजन कलेवरम योगी उच्चते काम कर्म भी। कहते जिन भगवान का
भक्ति करते हुए योगी जन, जो भक्ति योगी होते हैं, वो थोड़ा नाम कीर्तन करते हैं। यह नाम कीर्तन यस्मिन वाचा मनः, जो अपनी वाणी और अपने मन से वो भगवान की भक्ति में, वो उनके वाणी और मन भगवान की भक्ति में लगा है, तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि वो ऐसा योगी केवल वो नाम कीर्तन करते हुए देह का त्याग करेगा तो व्यक्ति उन कामनाओं से और कर्म बंधन से छूट जाएगा, केवल नाम कीर्तन करते हुए। प्रेम का बात छोड़ दीजिए, केवल नाम कीर्तन करते हुए कोई व्यक्ति देह त्याग करता है, अजामिल उदाहरण है। इतना बड़ा पापी, एक भी पाप भगवान ने नहीं देखा। सजा के लिए यमराज जी के दूत आए थे, लेकिन विष्णु दूतों ने उनको वापस भेज दिया, जाओ ये सजा के लायक नहीं। क्या किया था? विष्णु यमराज जी के दूत चकित थे, तो पता नहीं उन्होंने नारायण बोल दिया, और क्या जादू है नारायण शब्द में। यमराज जी हंसने लगे, जैसे अपने प्रिय का नाम सुना, नारायण का नाम सुना, दुर्घटना हुई है, ये तो दुर्घटना हो गई। पापी था, मैंने भेजा था, तब तक पापी था, लेकिन क्या पता मुझे भी कि मृत्यु के समय वो नाम ले लेगा, वो भी अपने बेटे को पुकारने के लिए। ये भगवान कितना प्रेमी है जीव का, वो अवसर की ताप में है कि जीव नाम ले, लेकिन हमारा 5 ही माला होता है, छठा पड़ता नहीं है कि अभी चलता है। आओ, एक थैंक यू वेरी मच, ये को बधाई देखें। देखिए भगवान है, एक ताप देखते हैं कि जीव कैसा भी करके मेरा नाम ले, अपने पुत्र को पुकारने के लिए नाम ले। तब चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वहां टिप्पणी में कि जब अकस्मात नाम लिया, उन्होंने पुत्र के कारण नाम लिया, तब भगवान को लक्ष्य बना करके जो नाम लेते हैं उनको क्या भगवान बाकी रखेंगे। और जब 16 माला चलता है ओ हो, और जब दीक्षा लगेगा ओ हो, चक्रवर्ती ठाकुर ओ बोल रहे हैं। और तब बोले, तब तो भगवान सोचेंगे ओ बस हो गया, अब तो ये मेरा हो गया, तो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए बीच में जीव से छूट जाए, जीव मायाबद्ध है, भगवान सोचेंगे कि तो दीक्षा लेकर के भी जप नहीं करता, दीक्षा लेकर के उठपटांग काम, अरे जो भी किया दीक्षा तक गया ना, अगला जन्म में मैं देखूंगा उनको, और इस जन्म में भी मैं उनको स्वर्ग में भेजूंगा। भोग के कारण पतन हुआ, किसके कारण उनका पतन हुआ वो देखेंगे, उस वस्तु उनको दे दो, पहले वो भोग ले, उनके बाद में फिर सुचिनाम सिमताम के युग भ्रष्ट अभिजाई थे, भगवत गीता। कि इतना प्रूफ और प्रमाण के साथ भगवान सब व्यवस्था की है हमारे, लेकिन हम लोग अपने लिए भगवान क्या करें उनको देखते ही नहीं है। व्यवस्था करेंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, जिएंगे मरेंगे, यही काम करेंगे बस। भगवान कितना करते हैं जीव के लिए। वस्तु तो ये समझने लायक इन प्रवचन से, ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। और वो कितने महान थे भीष्म पितामह। अरे सामने युद्ध में बड़े बड़े सूरवीर जो है ना, भीष्म पितामह को देख करके बिना लड़े घर भागो, यहाँ भीष्म है। इतने महान योद्धा और इतने विज्ञ व्यक्ति जिनकी वाणी को सुनने के लिए सारे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि महर्षि और देवर्षि ब्रह्मर्षि सब लोग आए थे। छोड़ दीजिए विष्णुरात जैसे एकदम निरपेक्ष व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी बाग भगवान के महान भक्त तो उनको सुनने के लिए उस टाइम उपस्थित थे। हाँ लिखा है, क्योंकि अद्भुत प्रवचन भीष्म का इसमें महाभारत में लिखा है, इसमें ज्यादा नहीं दिया।
लेकिन महाभारत में धर्म का विवेचन के रूप में खूब उनका प्रवचन है और इतने लोग सुन रहे थे। ये उस व्यक्ति का अनुभव है। ये सारा भगवान का जो अनुभवी व्यक्ति है उनका प्रवचन दिया हुआ है इसमें। कोई सामान्य व्यक्ति का प्रवचन भागवतम में नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि भागवतम का ही पाठ करे, भागवतम को ही सब कुछ माने। अन्य शास्त्रों का जरूरत क्या है? कुछ नहीं। जिनको श्रवण इच्छा करने पर भागवतम को केवल श्रवण की इच्छा करने पर भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इच्छा करने पर, श्रवण करने पर तो दूसरा बात है ना। हम लोग भागवतम में कथा में जाना है, कथा में जा रहा है भगवान। ये भागवतम का महिमा, ये ग्रंथ का इसलिए महिमा है क्योंकि इतने बड़े बड़े भक्त इसमें भगवान क्या है उनको समझा रहे हैं। और ऐसे बड़ों भक्ति की संगति जब हमें मिलती है तो इससे बढ़कर भाग्य और कोई समझना नहीं चाहिए। क्या खोजने के लिए पता नहीं। हम लोग पूरा वीक रहते हैं और 8 दिन में शनिचर को आ जाते हैं 1 दिन कथा। देखो आज तो संख्या बड़ी हुई है। शनिचर के दिन कुछ काम नहीं है, दूसरे दिन सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ आज कथा है। आज कथा में जाना है क्योंकि आज कोई काम नहीं है, कल छुट्टी है। उसका अर्थ कार्य का महानता है कथा से हमारे हृदय में। श्रीमद् भागवतम के प्रति उतना आदर नहीं है जितना आदर बिजनेस के प्रति है ना। नौकरी नौकरी है ना। बोले बॉस निकाल देंगे, लेकिन ये बॉस निकाल देंगे तो ठीक है। बॉस तो बॉस निकालेंगे तो, लेकिन ये बॉस बोलेंगे शरीर से टाइम खत्म हुआ। वो बॉस रोक सकते हैं, ये जो टेम्पररी बॉस है वो बोले नहीं वो हमारा नौकरी कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। समय हम किसके लिए दे रहे हैं और कौन समय सफल होता है संसार में जीव का, भागवतम सिखाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का पाठ चाहिए। भागवतम वैष्णवानाम तिलकम नहीं, ऐसे कुछ श्लोक है इसी में। जब निकलेगा तो निकलेगा, मैं ट्राई करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक याद आया है। हाँ, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम वैष्णवानाम धनम जस्मिन पारमहंसम एवं अमलम ज्ञानम परम गीयते। बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं। ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में तिलक स्वरूप है, षष्ठ सबसे। कहते श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, और कहते हैं यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों के लिए यही धन होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम हमारा धन है, ऐसा वैष्णव मानते हैं। जस्मिन पारमहंसम एवं अमलम ज्ञानम परम गीते, वो परमहंस जनों के लिए ये ग्रंथ उन परमहंस जनों के पाठन का वस्तु है। जिनका चित्त निर्मल हो गया है, वही निर्मल चित्त वाले व्यक्ति के लिए पाठ के योग्य इनको बनाया है। उसका अर्थ ये है कि हम लोग का समल हृदय होने के कारण उतना आदर हमारे मन में भागवतम के प्रति नहीं, क्योंकि हमारा समल है, हमारा हृदय अभी क्लीन नहीं हुआ है। कहते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्सुन्वन
प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुचित नर। कहते हैं उनमें ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का वर्णन है। और नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, जिनमें नैष्कर्म कैसे हुआ जा सकता है, इसको भी बताया गया है। तत्श्रवण, उनको श्रवण करके, उनका बारंबार पठन करके, उनके ऊपर बारंबार विचार करके व्यक्ति हृदय में भक्ति लाभ करके मुक्त हो जाता है। विमुचित, विशेषण मुक्ति का अर्थ वैकुंठ में भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी बन सकता है, गोलोक वृंदावन। ऊपर भी तारतम्य के अनुसार मुक्त, जैसे भीष्म पितामह मुक्त होंगे वैकुंठ तक चतुर्भुज रूप में भगवान, लेकिन ये तो प्रेम विमुचित, कहते हैं मुचित कहिर्चित नहीं, विमुचित नर, विशेषण मुक्ति उनको कहते हैं। भगवान के प्रेमी जन हो जाए कोई, उनको मुक्ति में विशिष्टता यही है। एक मुक्त आत्मा को चतुर्विध मुक्ति मिलता है। जैसे 5 मुक्ति तो सायुज्य कोई नहीं लेता है, लेकिन सारूप्य, साष्टी इत्यादि भगवान के जो वैकुंठ लोक में नारायण विराजमान है, और नारायण के साथ नारायण की सेवा में जो भक्त लोग लगे उनको मुक्त मुक्त बोलते हैं। और वो भगवान जैसा रूप है, चतुर्भुज रूप, भगवान जैसा ऐश्वर्य, साष्टी, कुछ सिद्धियां मिल जाती है, सब कुछ उनके पास होता है, उन जीवों के पास। उनका शरीर फ्लाइट बन जाएगा, टिकट की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में इंडिया जहां जाना है। यहाँ पर संकल्प किया, मन पहुंचने से पहले वहां उपस्थित हो जाएगा। हमारा मन इंडिया चला जाता है, फ्लाइट का जरूरत नहीं, टिकट का जरूरत नहीं है, हमारे संबंधियों के पास खट्टाक से चला जाता है। ऐसे मन से पहले एक शरीर है, उनसे पहले इंडिया चला जाएगा। ये शरीर उन मुक्त आत्माओं के पास होता है। तो विष्णु पितामह जी इनको कहते हैं कि जिनमें आविषित चित्त होकर के योगी लोग केवल उनमें थोड़ा मन लगा करके कीर्तन करते हुए मुच्चित काम कर्म भी, ये नाना प्रकार की कामना हमारे हृदय में होता है, इसलिए हम लोग कर्म करते हैं, और कर्म बंधन का कारण बनता है, और उनके लिए हम लोग को इन कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है और दुख उठाना पड़ता है। और वो तुरंत उनका कष्ट समाप्त हो जाएगा। सदेव देव श्लोक कल हम लोग लेंगे, आगे का श्लोक 9 बज गया है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलवरम यावदिदम हिनोम्य हम, कहते प्रसन्न हासा अरुण लोचनो उलसन मुखाम्बोजो ध्यान पथ चतुर्भुज। विष्णु पितामह अपने लिए इस श्लोक को अवतारणा करते, बहुत सुंदर श्लोक है। उन श्लोक को हम लोग कल देखते हैं। हरे कृष्ण।